चीन की सबसे बड़ी कंपनी के इंजीनियरों ने एक ऐसी स्क्रीन दिखाई जो शाब्दिक रूप से प्रिंट होती है, परत दर परत, जैसे इंकजेट प्रिंटर पर अखबार का पन्ना। तो वे हासे नहीं, उन्होंने तुरंत उसी दिशा में अपने खुद के विकास कार्य शुरू कर दिए। यह कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपके लिविंग रूम में मौजूद परिचित टेलीविजन अपनी तरह का आखिरी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, वह तकनीक जो इसे बदल सकती है पहले से ही मौजूद है, और यह पूरी तरह से अलग तरीके से काम करती है उन सभी चीजों से जो आपने पहले देखी हैं। यह समझने के लिए कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस टेलीविजन की स्क्रीन असल में कैसे बनी है जो अभी आपके घर में रखी है। अगर आपके पास सामान्य LCD टेलीविजन है तो उसके अंदर लगातार बैकलाइट जलती रहती है। आमतौर पर यह LED का एक सेट होता है जो निरंतर चमकता रहता है। इस बैकलाइट के सामने लिक्विड क्रिस्टल की एक पैनल होती है जो प्रकाश को फिल्टर करती है और छवि बनाती है। फिल्टरों और प्रकाश स्रोतों की एक पूरी प्रणाली छिपी होती है जो एक साथ काम करती है। OLED टेलीविजन अलग तरीके से बने होते हैं, वहां हर पिक्सल खुद चमकता है। इससे गहरा काला रंग, तेज प्रतिक्रिया और उच्च कंट्रास्ट मिलता है। लेकिन OLED पैनल बनाना महंगा है और उनके अंदर के जैविक, ऑर्गेनिक पदार्थ समय के साथ खराब होते जाते हैं। बैकलाइट हर अलग अलग पिक्सल के पीछे पूरी तरह बंद नहीं हो सकती। यहां तक कि अंधेरे दृश्यों में भी LED जलती रहती है और स्क्रीन पर काला रंग कभी वास्तव में पूरी तरह काला नहीं होता। यह सीमा खुद तकनीक की संरचना में निहित है। इन समस्याओं को हर साल बनने वाले लाखों टेलीविजनों से गुणा कर दीजिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों दक्षिण कोरिया और जापान के इंजीनियर वर्षों से स्क्रीन बनाने के एक बिल्कुल नए तरीके की तलाश कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ पदार्थ अगर उनसे सीधे बिजली गुजारी जाए तो प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। यह विचार दशकों में विकसित हुआ, पहले इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पैनलों से लेकर आधुनिक LED तक। लेकिन इस सिद्धांत को नैनो स्तर पर क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके लागू करना कहीं ज्यादा जटिल साबित हुआ। क्वांटम डॉट्स सूक्ष्म कण होते हैं जो असाधारण रूप से शुद्ध रंग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इन्हें विकसित करने में और दशकों लग गए। अभी क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल पहले से ही कुछ LCD टेलीविजनों में हो रहा है, लेकिन केवल एक फिल्टर के रूप में जो पहले से मौजूद बैकलाइट के रंग को बेहतर बनाता है। यह अच्छा है, लेकिन यह कोई क्रांति नहीं है। असली क्रांति अगला कदम है। शोधकर्ताओं ने सवाल उठाया, क्या हो अगर क्वांटम डॉट का इस्तेमाल फिल्टर के रूप में करने के बजाय उसमें सीधे बिजली प्रवाहित की जाए और उसे खुद चमकने पर मजबूर किया जाए। बिना LED के, बिना बैकलाइट के, बिना अतिरिक्त परतों के। एक नियॉन ट्यूब की कल्पना कीजिए। आप उसके अंदर की गैस से करंट गुजारते हैं और वह उसी रंग में चमकने लगती है जो गैस की संरचना से तय होता है। कोई बाहरी बैकलाइट नहीं, सिर्फ करंट और प्रकाश। अब इसी तर्क को नैनो स्तर पर ले जाइए। कुछ नैनोमीटर आकार का क्वांटम डॉट भी कुछ ऐसे ही व्यवहार करता है। उस पर वोल्टेज लगाइए और वह खुद जरूरी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, लाल, हरा या नीला, कण के आकार के आधार पर। ऐसा हर डॉट एक स्वतंत्र पिक्सल बन जाता है। कोई बैकलाइट नहीं, बिजली और उस प्रकाश के बीच जिसे आप देखते हैं कोई अतिरिक्त परत नहीं। यह तकनीक अलग अलग नामों से मौजूद है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस वाला QLED, नैनो LED, LQD, लेकिन हर जगह इसका सार एक ही है। बिजली सीधे क्वांटम डॉट्स पर लगाई जाती है और वे खुद चमकते हैं, बिना अलग LED डायोड के, और इसे इंकजेट प्रिंटिंग विधि से बनाया है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, क्वांटम डॉट्स के कण स्क्रीन के सबस्ट्रेट पर परत दर परत लगाए जाते हैं, जैसे कागज पर स्याही, न कि महंगे वैक्यूम चैम्बरों में जमा करके। अगर यह सरल लगता है तो धोखे में मत आइए। इस सादगी के पीछे वर्षों का शोध है, लेकिन संभावना बहुत बड़ी है। स्क्रीनों की इंकजेट
प्रिंटिंग पारंपरिक तरीकों की तुलना में उत्पादन लागत को कट्टरपंथी रूप से कम कर सकती है का अपना प्रोटोटाइप दिखाया है। शार्प ने भी इस दिशा में अपने विकास कार्य दिखाए हैं। इंडस्ट्री के नेता खुलकर कह रहे हैं कि इस तरह की स्क्रीनें आने वाले वर्षों में ही व्यावसायिक उत्पादों में दिखाई दे सकती हैं। यह कोई अलग-थलग व्यक्तियों के बिखरे हुए प्रयोग नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्क्रीन निर्माताओं के बीच एक समन्वित दौड़ है और वे सब एक ही लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं। एक ऐसा टेलीविजन जो बनाने में सस्ता हो, कम ऊर्जा खपत करे और साथ ही सबसे अच्छे OLED पैनलों के स्तर की या उससे भी बेहतर छवि गुणवत्ता दे। यह याद रखने लायक है कि स्क्रीन इंडस्ट्री पहले भी ऐसे मोड़ों से गुजर चुकी है। कैथोड रे ट्यूब से LCD में बदलाव को दशकों लगे। पहले स्मार्टफोन में और फिर टेलीविजन में OLED का आना भी रातों रात नहीं हुआ। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। लागत में कमी, उत्पादन को परिपक्व बनाना, स्केलिंग। लेकिन नई तकनीक के पास पिछली क्रांतियों की तुलना में एक बुनियादी फायदा है। इसे शुरू से बिल्कुल नई सामग्री का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। क्वांटम डॉट्स पहले से ही औद्योगिक रूप से बनाए जा रहे हैं। सप्लाई चेन आंशिक रूप से पहले से मौजूद है, जहां आधार पहले से तैयार होता है और सिर्फ एक मुख्य तत्व बदलता है। अपेक्षा से तेजी से होते हैं। सीधे विद्युत करंट से चमकने वाले क्वांटम डॉट्स का यही तर्क स्मार्टफोन स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटरों, कारों में लगे डिस्प्ले और ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मों पर भी लागू होता है। बैकलाइट की परत हटाना, फिल्टरों की संख्या कम करना, पैनल की मोटाई घटाना, यह सब स्क्रीन वाले किसी भी डिवाइस की ऊर्जा खपत को सीधे प्रभावित करता है। ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट चश्मे बैटरी के हर प्रतिशत चार्ज के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक ऐसी स्क्रीन जो गुणवत्ता खोए बिना कम ऊर्जा खपत करती है, यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जिसके लिए कंपनियां भारी पैसा चुकाने को तैयार हैं। जो चीज टेलीविजन बनाने के एक नए तरीके के रूप में शुरू हुई थी, वह अंततः पूरे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के स्क्रीनों के बारे में सोचने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकती है। लेकिन आइए इस बारे में ईमानदार रहें कि यह तकनीक आज वास्तव में कहां खड़ी है। पिछले कुछ वर्षों की टेक प्रदर्शनियों में जो अधिकांश इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट क्वांटम डॉट स्क्रीनें आपने देखी होंगी, वे प्रोटोटाइप और प्रदर्शन नमूने हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पाद नहीं, दुकान में खरीदी जा सकने वाली चीज नहीं। टेलीविजन निर्माताओं को क्वांटम डॉट सप्लाई करने वाली कंपनियों के अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक स्क्रीनों की इस पीढ़ी की व्यावसायिक वास्तविकता लगभग 2019 है। उस समय तक अभी सक्रिय काम के कुछ और साल बाकी हैं। स्थिर गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन अभी भी महंगा बना हुआ है। वर्षों के इस्तेमाल के दौरान इन सामग्रियों की टिकाऊपन की जांच अभी भी जारी है। बाधाएं गायब नहीं हुई हैं, उन्हें बस थोड़ा आगे खिसका दिया गया है। इंजीनियरों ने कुछ समस्याएं सुलझाई और तुरंत अगली समस्याएं खोज लीं। लेकिन असल में महत्वपूर्ण बात यह है, जब उद्योग के कई सबसे बड़े खिलाड़ी TCL, सैमसंग, शार्प एक साथ एक ही दिशा में महत्वपूर्ण संसाधन निवेश कर रहे हों, तो यह अब क्या यह होगा का सवाल नहीं रह जाता। यह ठीक कब होगा का सवाल बन जाता है। इसमें कुछ अजीब और साथ ही रोमांचक भी है। आपके लिविंग रूम में अभी रखा टेलीविजन अपनी पूरी बैकलाइट प्रणाली, फिल्टरों और परतों के साथ, बहुत संभव है कि इस संरचना के आखिरी प्रतिनिधियों में से एक साबित हो। चीन या दक्षिण कोरिया की किसी प्रयोगशाला में इंजीनियरों की एक टीम अभी व्यवस्थित रूप से कदम दर कदम, प्रोटोटाइप दर प्रोटोटाइप वह चीज बना रही है जो इसकी जगह लेगी। यह जोर शोर से नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्प्ले इंडस्ट्री की हर पिछली क्रांति के साथ हुआ है। और किसी क्षण आप बस अपने अगले टेलीविजन के लिए दुकान जाएंगे और पाएंगे कि स्क्रीनों की दुनिया पहले ही बदल चुकी है। आपको लगता है कि इसी तरह की चुपचाप क्रांति की अगली उम्मीदवार है? कमेंट में लिखिए।
मुझे वाकई आपकी राय जानने में दिलचस्पी है।